मानवता के इतिहास में रेबीज के टीके की खोज को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है, क्योंकि रेबीज मानव के ज्ञात इतिहास में सबसे प्राचीन बीमारी मानी जाती है। प्राचीन गुफाओं में मिले कई भित्ति चित्रों में भी इस बीमारी से संबंधित चित्रण मिले हैं। 1885 में जिस समय इस बीमारी से बचने के लिए टीके की खोज की गई, उस समय दुनिया की कुल आबादी 150 करोड़ थी और सालाना करीब 1 करोड़ लोग रेबीज के शिकार होते थे। मानव और मानवता के लिए इस इलाज की खोज किसी महान कार्य से कम नहीं थी, पर जिसने इस बीमारी का इलाज खोजा, उसने अपना पूरा जीवन इस खोज को समर्पित कर दिया। जिस वक्त यह वैज्ञानिक टीके की खोज में लगा था, उस वक्त उसकी 3 बेटियों में से 2 की मौत ब्रेन ट्यूमर से और 1 की टाइफाइड से हो गई। इसके बावजूद ये अपने अनुसंधान में लगे रहे। इस महान वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर। इस वीडियो में हम लुई पाश्चर की जीवन की कहानी जानेंगे कि कैसे एक बच्चा, जिसे सब मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, उसने सदी की सबसे बड़ी खोज करके अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। बस आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। यह कहानी है 1822 की। फ्रांस के एक गांव में चमड़े के एक निर्धन व्यापारी की दिली तमन्ना थी कि अगर उसे अच्छी शिक्षा मिली होती तो वो भी एक बड़ी सी कंपनी में बैठकर हुक्म चला रहा होता, ना कि यहां मरे हुए जानवरों का बदबूदार चमड़ा साफ कर रहा होता। उस निर्धन व्यापारी के मन में अक्सर यह बात आया करती थी। कुछ समय बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वह व्यापारी बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि भले ही वह पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन वह अपने बेटे को जरूर अच्छी से अच्छी शिक्षा देगा। उस बच्चे का नाम रखा गया लुई पाश्चर। लुई जब 5 वर्ष का हुआ, तब उसके पिता ने अपनी निर्धन स्थिति को ना देखते हुए लुई को एक बड़े से स्कूल में दाखिल कराया। लेकिन उस वक्त लुई के पिता को बहुत दुख हुआ जब उन्होंने देखा कि लुई पढ़ाई में बेहद कमजोर है। स्कूल में लुई के अन्य साथी उसे मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वैसे तो लुई बचपन से ही बड़े मेहनती थे। वे स्कूल के साथ अपने पिता के भी काम में हाथ बटाते। लुई जिस गांव में रहते थे, वो जंगल से लगा हुआ था और उस जंगल में बहुत से जंगली भेड़िए रहा करते थे। एक बार एक पागल भेड़िए ने गांव में घुसकर कई लोगों पर हमला कर दिया। हालांकि गांव वालों ने उस भेड़िए को तो मार दिया, लेकिन उसने गांव के 8 लोगों को काट लिया था। उन 8 लोगों में से 5 लोगों को अगले कुछ ही दिनों में रेबीज हो गया और उनकी हालत उस पागल भेड़िए की तरह ही हो गई। वो सभी अजीब तरह की हरकतें करने लगे, पानी को देखकर डरने लगे। कुछ दिनों में ही इन 5 की तड़प तड़प कर मौत हो गई। जब लुई ने अपनी छोटी सी उम्र में यह सब देखा, तो उनके मन में इसका बड़ा गहरा असर हुआ। लुई उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन लुई तो क्या, उनकी मदद दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया पूर्ण रूप से लाइलाज बीमारी थी। गांव के लोगों के लिए तो यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन लुई ने यह सब पहली बार देखा था। वो अपने पिता से हमेशा सवाल करता कि आखिर उन लोगों को क्यों नहीं बचाया जा सका। लुई के बार बार के सवालों से तंग आकर उसके पिता ने कहा, तुम खुद ही इस बीमारी का इलाज क्यों नहीं खोजते? यदि तुमने दिल लगाकर पढ़ाई की तो बेशक तुम इसका इलाज खोज लोगे। पिता की यह बात उनके दिमाग में अंदर तक बैठ गई। उन्होंने सोचा, यदि पढ़ाई करने से इस लाइलाज बीमारी का इलाज खोजा जा सकता है, तो मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और लोगों को मरने नहीं दूंगा। अब लुई ने मन लगाकर अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए उनके पिता ने बड़ा कर्ज लिया और लुई को पेरिस भेजा। पेरिस में लुई ने रसायन शास्त्र की पढ़ाई आरंभ की। बाद में
भौतिकी भी पढ़ा। उन्होंने विज्ञान के हर क्षेत्र में अध्ययन किया। 1942 में ये भौतिकी के अध्यापक भी बन गए, लेकिन दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ इन्होंने अपना अध्ययन भी जारी रखा और जीव विज्ञान को भी समझने का प्रयास किया। जीव विज्ञान के प्रयोगों में उन्होंने पाया कि लगभग हर खाने के पदार्थ में छोटे छोटे जीव होते हैं और ये जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देख पाना असंभव था। इन जीवों को जीवाणु का नाम दिया गया। लुई के प्रयोगों से पहले इन छोटे जीवों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लुई ने अपने अध्ययन में पाया कि जीवाणुओं के कारण ही खाने पीने की वस्तुएं जल्दी खराब हो जाती हैं। उन्होंने अब इन जीवाणुओं पर प्रयोग करना प्रारंभ किया, जिस पर यह बात सामने आई कि यह जीव अधिक तापमान नहीं सह सकता और उच्च तापमान पर यह जीवाणु मर जाते हैं। अपने प्रयोगों में लुई ने दूध को 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा किया और पाया कि गर्म करके ठंडा करने पर सभी जीवाणु मर गए और दूध पहले की तरह जल्दी खराब नहीं हुआ, क्योंकि यह दूध इन्हीं जीवाणुओं के कारण जल्द खराब हो जाता था। उनके इस प्रयोग को ही लुई पाश्चर का पाश्चराइजेशन प्रयोग कहा गया। इसके बाद लुई के मन में यह बात आई कि जिस तरह ये जीवाणु खाद्य पदार्थ को खराब करते हैं, हो सकता है उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ये जीवाणु पाए जाते हों, जिसके कारण हम बीमार होते हैं और संभवतः रेबीज के लिए भी यही जीवाणु जिम्मेदार हों। उन्होंने सोचा कि यदि वे रेबीज के इस जीवाणु की खोज कर लेते हैं और उसे खत्म कर दें, तो दुनिया के कितने ही लोगों को तड़प कर मरने से बचाया जा सकता है। फिर क्या था, लुई ने रात दिन एक कर जहां भी रेबीज हो चुके जानवरों की खबर मिलती वहां पहुंच जाते और खुद को जोखिम में डालकर उस जानवर का ब्लड सैंपल लेते। मानवता को बचाने उन्होंने अपनी जिंदगी पागल कुत्तों को पकड़ते हुए समर्पित कर दी। अपने प्रयोगों में उन्होंने रेबीज के वायरस की पहचान कर ली। उन्होंने पाया कि जानवरों के लार में भी यह वायरस होता है और जैसे ही संक्रमित जानवर किसी व्यक्ति या अन्य जानवर को काटता है, तो उसके लार के माध्यम से रेबीज का वायरस काटे गए व्यक्ति में फैल जाता है। लुई के सामने अब यह समस्या थी कि शरीर के भीतर पहुंच चुके वायरस को खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि अब शरीर को तो दूध की तरह उबाला नहीं जा सकता। लुई पाश्चर को शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में तो पता था, पर वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्षमता रेबीज के वायरस में क्यों काम नहीं आती। उसी वक्त उनके एक दोस्त ने मुर्गियों में फैल रहे हैजा जैसे रोग के बारे में बताया। इस रोग से एक एक करके सारी मुर्गियां मर रही थीं। अब लुई पाश्चर अपने प्रयोग इन मुर्गियों में करने शुरू कर दिए। उन्होंने पाया कि कुछ जीवाणु या विषाणु हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता से छुपकर ही अपना कार्य करते हैं, और जब हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे वायरस को पहचान ही नहीं, तो इन्हें नष्ट कैसे करेगा। लेकिन यदि हमारे इम्यून सिस्टम को उस वायरस से पहचान करा दी जाए, तो वो इस वायरस को नष्ट कर सकता है। पर यह सब हो कैसे? यही बात सोचते सोचते लुई ने अपना खाना सोना तक छोड़ दिया। लगातार प्रयोगों से आखिरकार उन्हें सफलता मिली। उन्होंने मर चुकी संक्रमित मुर्गियों के रक्त से यह वायरस निकाला और एक खास तरह के लवण में डाला। इस लवण के प्रभाव से यह वायरस निष्क्रिय हो गए। अब इन निष्क्रिय वायरस को इन्होंने जीवित मुर्गियों में इंजेक्ट किया। इसके नतीजे हैरान कर देने वाले थे। जिन मुर्गियों को यह निष्क्रिय वायरस का इंजेक्शन दिया गया, उन्हें आगे चलकर कोई बीमारी नहीं हुई, जबकि बिना इंजेक्शन लगाए मुर्गियां वैसे ही मर रही थी। इस प्रयोग से यह बात सिद्ध हो चुकी थी कि निष्क्रिय किए वायरस की कुछ मात्रा हमारे शरीर में डाली जाए और उन वायरस की पहचान हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता से करा दी जाए, तो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम उस रोग से लड़ने में सक्षम हो जाता है। मानवता के इतिहास में यह खोज बहुत बड़ी थी और इसी सिद्धांत को आधार मानकर आने वाले कई दशकों तक
प्राणघातक बीमारियों का उपचार खोजा गया। इस खोज के बाद लुई पास्चर ने रेबीज के वायरसों पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करके एक स्वस्थ कुत्ते को इसका इंजेक्शन लगाया। बाद में इस कुत्ते की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने इस वायरस की पहचान करके उसे नष्ट करने की शक्ति इजाद कर ली, और जब उस कुत्ते में सक्रिय वायरस डाले गए तो उसे रेबीज का संक्रमण नहीं हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ रहा। लुई पास्चर के ये प्रयोग बेहद सकारात्मक थे, इसलिए लुई काफी खुश और उत्साहित थे। लेकिन यह प्रयोग मानव शरीर पर भी सकारात्मक भूमिका निभाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। इन प्रयोगों के दौरान ही एक बार एक महिला अपने बच्चे को रोते हुए लेकर आई और बताया कि इसे रेबीज से संक्रमित पागल कुत्ते ने काटा है और हर घंटे इस बच्चे की हालत बिगड़ रही है। लुई ने जांच में पाया कि वह बच्चा भी अब रेबीज का शिकार हो चुका था। हालांकि लुई ने अपने प्रयोग को सफलतापूर्वक एक कुत्ते पर आजमा लिया था, किंतु किसी इंसान पर इस इलाज को आजमाना किसी जोखिम से कम नहीं था। निष्क्रिय वायरस का मानव शरीर में क्या असर होता, इसकी कोई जानकारी लुई को नहीं थी। उस बच्चे की मां अपने बच्चे को बचाने लगातार भीख मांग रही थी, लेकिन उनकी यह खोज शुरुआती स्टेज में ही थी, और यदि मानव शरीर में उसका कोई गलत असर होता और बच्चे की हालत बिगड़ती तो सारा दोष लुई पास्चर पर ही आ जाता और उन्हें जेल या सामाजिक बहिष्कार का सामना भी करना पड़ता। लेकिन वैक्सीन ना आजमाने पर भी बच्चे की मौत तय थी, इसलिए लुई पास्चर ने उस बच्चे का इलाज करना ही सही समझा। उन्होंने शुरुआत में बहुत कम मात्रा में निष्क्रिय रेबीज वायरस उस बच्चे पर इंजेक्ट किए, फिर प्रतिदिन वो उसकी डोज बढ़ाते जाते और 21 दिनों तक उन्होंने लगातार यह निष्क्रिय वायरस का इंजेक्शन उस बच्चे को लगाया। आखिरकार उन्हें आश्चर्यजनक सफलता मिली। इस बच्चे को रेबीज नहीं हुआ और उनका यह अनुसंधान सफल रहा। लुई की इस खोज ने मेडिकल साइंस के क्षेत्र में क्रांति ला दी और करोड़ों लोगों को इस लाइलाज बीमारी से बचाया। इस महान उपलब्धि के बाद फ्रांस की सरकार ने उन्हें सम्मानित किया और उनके नाम से पास्चर संस्थान की स्थापना की। समाज की भलाई की धुन में इनका निजी जीवन पूरी तरह बिखर गया। इनकी 3 बेटियों की असमय मृत्यु के बाद इनकी पत्नी मानसिक रोग का शिकार हो चुकी थी। कुछ समय बाद लुई पास्चर का आधा शरीर भी लकवाग्रस्त हो गया, लेकिन इन हालातों में भी इन्होंने अपने अनुसंधान कार्य जारी रखे और 1895 में 73 वर्ष की आयु में लुई पास्चर की मृत्यु हो गई। इनके द्वारा की गई खोज मानव जीवन के इतिहास में की गई खोजों में महानतम खोज कहलाई, क्योंकि इनकी इस खोज के बाद ही अन्य कई बीमारियों के टीके भी बनाए गए और आज भी बनाए जा रहे हैं। लुई पास्चर ने चिकित्सा के क्षेत्र में इस मानव जाति को एक अनोखा उपहार दिया था। चिकित्सा जगत में उनकी इस उपलब्धि और इस महान योगदान के लिए लुई पास्चर का नाम दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा। कैसी लगी आपको लुई पास्चर और रेबीज की खोज की ये कहानी? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।